संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार सन 2026 में लोकसभा की सीटों का परिसीमन ड्यू हो जाएगा और जैसे जैसे 2026 की तारीख नज़दीक आती जा रही है, दक्षिण के राज्यों के पॉलिटिकल पार्टी में बेचैनी बढ़ रही है, उनके अंदर असंतोष बढ़ रहा है। खासकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये डिलिमिटेशन का प्रोग्राम जो है इसको कैंसिल करना चाहिए, इससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। अभी वर्तमान में दक्षिण के 5 राज्यों की कुल सीटें 129 है, जो लगभग 25% लोकसभा की सीटें होती हैं। ऐसा अनुमान है कि अगर डिलिमिटेशन होगा तो उनका लोकसभा में स्ट्रेंथ है लगभग 10% हो जाएगा। विशेषकर केरल और तमिलनाडु में सीटों के घटने की संभावना है। इन राज्यों का कहना है कि चूंकि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय पॉलिसी के अनुसार एक लिमिट पर रखा है, जिससे वहाँ जनसंख्या का ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, तो उनको इसके लिए इसका जो है सज़ा मिल रही है। वहीं उत्तरी राज्यों, खासकर उनका कहना है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ जनसंख्या का ग्रोथ ज़्यादा रहा है। जहाँ तक जो है जनसंख्या ग्रोथ को देखें, दक्षिण राज्यों ने 1.6 से 1.9% तक इसको लिमिट करके रखा है, जबकि हिंदी भाषी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये 3 से ऊपर है। सो उनका कहना है कि उत्तर के राज्यों की सीटें काफ़ी बढ़ जाएगी। ऐसा अनुमान है कि लोकसभा की सीट जो है, अगर ये 2026 में डिलिमिटेशन होता है लोकसभा की सीटों का, तो लोकसभा की टोटल सीटें 790 हो जाएंगी, जिसका विशेष रूप से फायदा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य हिंदी राज्यों को। इसीलिए M.K. स्टालिन के नेतृत्व में दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी तमिलनाडु में, जिसका बीजेपी और तमिल महिला कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया था और उसमें वो प्रस्ताव पास किया गया था कि वो इसका विरोध करेंगे। अब वो 22 मार्च को एक मीटिंग बुला रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और को बुला रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं अनेक पार्टियों का, कि एक संयुक्त वे इसके लिए एक नीति बना सके, जिसमें कि कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर D.K. शिवकुमार के भाग लेने की संभावना है। अब इनको कुछ पूर्वी और उत्तरी राज्यों का भी समर्थन मिल रहा है, उनको भी ये मीटिंग में बुला रहे हैं। जैसे उड़ीसा के बीजू जनता दल का भी इनको समर्थन मिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जो है डिलिमिटेशन के लिए इनको समर्थन दिया है। और जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, 26 फरवरी को अमित शाह कोयम्बटूर आए तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि डिलिमिटेशन में दक्षिण के राज्यों की सीट नहीं घटेगी, लेकिन इसके बावजूद वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सीटें अगर बढ़ाना है तो प्रो डाटा बेसिस बढ़ाना चाहिए, ना कि जनसंख्या के आधार पर। अब देखना है कि ये विरोध कब तक चलता है और उसका क्या समाधान निकलता है।